और मैं चमोली डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ। शिक्षा विभाग में लैब असिस्टेंट के पद पे हूँ। मैडम, ये तो आप भी जानते हैं कि अगर एक महीने सैलरी ना आए तो कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हमारे बच्चों की एडमिशन हो रहे हैं आजकल, घर में बच्चों की फीस नहीं गई है और हमें मतलब चमोली से यहाँ पे बराबर आए हुए हैं तो हमारा अपना खर्चा अलग है। इतना तक कि गाड़ी का किराया भी अपने पास नहीं रह गया। अब कंडीशन बहुत बुरी है और अभी भी सरकार कुछ भी नहीं सोच रही हमारे बारे में। ये तो बहुत ही दुखद बात है। मेरा नाम ऋतु शाह है। सैलरी नहीं आई है तो आपको क्या दिक्कत है? दिक्कतें तो यही है कि सैलरी नहीं आई, बच्चों का भरण पोषण कैसे होगा। हमारे वही बात है कि हमारे यहाँ तो कमाने वाला है, चलो कमा लेंगे हमारे हस्बैंड, लेकिन जिनके यहाँ एक ही कमाने वाला है वो लोग कैसे गुजर गुजारा करेंगे अपना। सरकार आपकी ये बात सरकार बिल्कुल नहीं सुन रही है। 2 महीने से हम यहाँ पर बैठे हैं, सरकारों में कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है। हम तो कह रहे हैं कि हमारी पिटीशन ही जो हमने डाल रखी है वो वापस अपने SLP वापस ले लें और हमारा केस निपट जाए। थैंक यू। मेरा नाम गरिमा डोभाल है, मैं राज्य कर विभाग से हूँ। आप लोगों की सैलरी भी अटकी हुई है तो आपको मैडम सारी दिक्कतें बिना सैलरी के तो कुछ होता नहीं है। दूध का है, मकान का है, बिजली का बिल है, पानी का बिल है, बच्चों की फीस है, राशन पानी है। बस ये है कि चल रहा है जैसे खींच तान के चला रहे हैं। सर, आपका नाम? राकेश सिंह राणा नाम सर, आप लोगों को 40 दिन से ऊपर हो गए यहाँ पे धरना प्रदर्शन करते हुए और अभी तक सरकार की ओर से कोई निर्णय नहीं लिया गया है, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो अब यही कहना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले तो सरकार को हमारे राज्य के बारे में सोचना है और दूसरी बात जो हमारे राज्य के जो कर्मचारी हैं उनके बारे में उनको सबसे पहले सोचना चाहिए, क्योंकि अभी इस स्थिति में हम लोग हैं कि आप देख रहे होंगे एज सबकी कितनी ज़्यादा हो गई है और हम कहीं के नहीं रहे हैं। हमें बाहर कोई कंपनी भी नौकरी नहीं दे सकता है क्योंकि इस उम्र पे के पड़ाव पे हम आ चुके हैं। हमें राज्य सरकार से यही कहना है कि अगर यहाँ मंत्री जिस तरह से बदले जा रहे हैं, मुख्यमंत्री हमारे जो चीफ बदल रहे हैं, मैं उनको उनके दिलो दिमाग में ये बात डालना चाहता हूँ कि अगर हमारे राज्य के कोई भी कर्मचारी अगर चाहे कोई सी भी डिपार्टमेंट हो या जिस भी क्वालिफिकेशन उनको कर रखी है, जिस हिसाब से वो लोग अपना कार्य कर रहे हैं उसी स्थान पर उनको नियमावली बना के रखा जाए। ऐसा क्या कारण है कि सरकार आप लोगों की सुन नहीं रही है? ऐसी क्या वजह है? अब वो ये हमें तो छोटा कर्म हमेशा समझते हुए आई है सरकार की। छोटे कर्मचारी उपनल के हैं, ये 10,000 में खरीदे गए आउटसोर्सिंग के नौकर, कुछ भी समझ लीजिए आप। हम तो अपने को यही चीज हम यही सरकार से चाहते कि जो हम लोग कर रहे हैं काम वही हमारे स्तर पर जो दूसरा आदमी कर रहा है सरकारी डिपार्टमेंट का है उसको भी वही काम कर रहा है। हमें क्यों फिर उनके बराबर नहीं रखा जा रहा है? क्यों हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है? हम भी इस उत्तराखंड राज्य के क्या बोलते नागरिक हैं, है ना, लेकिन आप कुछ बोलने की शक्ति नहीं रही। हमें क्या बोले बताइए? हम हर दिन किसी न किसी पत्रकार से रूबरू होते हैं। अब हमारी शक्तियां ऐसी खत्म हो गई क्योंकि 43 दिन हो गए, हमारे बच्चे हैं घरों में, अब स्कूल खुलने वाली है, उनकी फीस जमा करनी है, कई चीजें। देखिए हर कोई कर्मचारी सक्षम नहीं है घर से, कोई तो इस 10,000 के तनख्वाह पे ही निर्भर है। तो मैं सरकार से ये चाहता हूँ कि और कुछ नहीं, इनके बारे में तो सोचें, है ना भाई। आदमी जब आप लोगों ने राज्य का गठन किया था, क्या सोच के किया था कि हमारे उत्तराखंड के राज्य के जो भी नौजवान हैं, लड़के हैं, इनको यही रोजगार मिले। नहीं तो ये पलायन ही क्यों होता है? ये पलायन होना ही नहीं चाहिए। ये इसी कारण से पलायन हो रहा है, जब यहाँ रोजगार नहीं है तब वो जाके दूसरे शहरों में नौकरी करना पड़ रहा है उनको। तो मैं राज्य सरकार से यही कहूँगा और अपने नए मुख्यमंत्री से तीरथ रावत जी से भी, उनसे भी यही अनुरोध करूंगा कि वो पहले हमारे राज्य के नौजवानों के बारे में सोचें और इनका रोजगार दें। जिस पदों पे ये कार्य कर रहे हैं उस पदों पे इनको नियमित कर दिया जाए। जो